अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपका एक और सहरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके रमज़ान कैसे गुजरे हैं, आपके रोज़े कैसे गुजरे हैं, आप सहरी को कैसे इंजॉय कर रहे हैं, आप इफ्तारी को ज़्यादा इंजॉय करते हैं या सहरी को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मैं सहरी को ज़्यादा इंजॉय करती हूँ क्योंकि सहरी खा के नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक सुन के फिर सो जाते हैं ना, इसलिए बहुत रिलैक्सेशन फ़ील होती है। और इफ्तारी के बाद थोड़ी सी थकावट हो जाती है और मौसम भी मतलब ठंडा भी होता है बीच में, तो वो ऐसे वीकनेस सी और थोड़ा ना मतलब फील होता है कि बंदा थक सा गया जैसे ना। तो आप किस चीज़ को, वैसे तो दोनों चीज़ों को इंजॉय अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन जो एक इफ्तारी में मतलब आपके पास बाद में टाइम बहुत ज़्यादा होता है, सहरी में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी अफरा तफरी में खा रहे होते हो। हालांकि हम लोग उल्टे भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एंड टाइम पे ही सहरी करते हैं। सहरी जो है हम लोग खाएंगे आज पराठा दाल। आप जो है पहले वो क्लिप देखें, फिर जो है आपको आगे बताते हैं कि पराठा और दाल का मज़ा आया था कि नहीं। असल में ये इंट्रो बाद में हो रहा है, मैं झूठ है मैं बोल दूँ वीडियो के लिए, तो वो क्लिप मैंने पहले ही जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था। कोई भी चीज़ कोशिश करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकें और आपको हर चीज़ जो है वो बता सकें और शेयर कर सकें जो अच्छी बातें हैं। टाइम हो गया, हम लोग खाने लगे मज़ेदार किस्म के पराठा, साथ में हमारे पास दाल रात की बची और साथ में हमारे पास मज़ेदार किस्म की चाय। सहरी में आपके पास कम ऑप्शन होती हैं, इफ्तारी में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और सहरी में आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। पराठा आपको खाने को होता है, पराठा ना खाएं तो ब्रेड खा लेंगे, लेकिन इफ्तारी में आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और डेली आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने घर में क्या क्या इफ्तारी खा रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। यहाँ पे सहरी जो है वो डन हो गई। आपने देखा हमने खाया पराठा और दाल और बहुत मज़ा आया और आमना जो है वो बर्तन शर्तन समेटा समाटी करने लगी है। खोल के पहले बर्तन रख रही हूं और साथ में वो क्या कहते हैं उसको, तुम्हें सहरी खाने का ज़्यादा मज़ा आता है या इफ्तारी करने का ज़्यादा मज़ा आता है? आई फील सहरी, क्योंकि इफ्तारी के वक्त ना जल्दी जल्दी पड़ी होती है, सहरी के वक्त आप आराम से खा सकते हैं। मुझे लगता है सहरी में जल्दी जल्दी पड़ी होती है कि अज़ानें हो जाएंगी, सहरी बंद हो जाएगी। नहीं, इफ्तारी में जल्दी पड़ी होती है, टाइम पे बैठ जाना आप टेबल पे। हाँ ये मतलब दोनों में ही जल्दी जल्दी बस पड़ी होती है, अज़ानें हो रही होती हैं और आप वीडियो पे खा सकते हैं। हाँ तो बहरहाल आमना को सहरी अच्छी, सहरी का टाइम जो है वो ज़्यादा सही लगता है और मुझे भी सहरी का, क्योंकि मतलब इफ्तारी मैं कहती हूँ 24 आवर्स जो है ब्लेस्ड है हमारे लिए, हर टाइम हर सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक इतना अच्छा महीना हमें देता है अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये टाइम अच्छा है या ये बुरा है, मतलब ये कि एक जो टाइम आपको लगता है कि इसमें आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, आप थोड़ा मतलब और पता है कि आप फजर और जोहर के बीच में फिर बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी होता है ना, स्पेस होती है नमाज में, तो इसलिए भी थोड़ा आप ना फजर की नमाज़ पढ़ के आपको लगता है कि अब थोड़ा टाइम है। बाकी फिर ज़ाहिर है जोहर हो जाती है, फिर साथ ही असर हो जाती है, साथ ही मगरिब हो जाती है। मोस्टली लोग इफ्तारी बनाना या इबादत कर रहे होते हैं तो वो जोहर के साथ स्टार्ट कर देते हैं, जोहर की टाइम में के बाद ही करते हैं। मैंने मोस्टली देखा तो वो हर बार दरवी पड़ी होती है किचन में, ये गिर गया तो अब ये, हम लोग तो वैसे असर के बाद करते हैं ज़्यादा। हाँ असर के बाद, ये मैं बोलना चाह रही, लेकिन आपने कहा जोहर के बाद नहीं। मोस्टली लोग जो है ना, जो फैमिलीज हैं जिनकी, वो जोहर के टाइम स्टार्ट कर लेते हैं काम। ये चावल वगैरह बनाने हो तो वो जोहर मतलब उठते ही पहले बंदा वो भिगो देता है चावल वगैरह या इस तरह कुछ, लेकिन जो प्रॉपर एक इफ्तारी तैयार करनी होती है वो असर के टाइम हम लोग करते हैं मोस्टली। और साथ में मैंने नोट किया काफ़ी सारे लोग इफ्तारी में सालन खा रहे होते हैं। हाँ कई लोग ना ये होता है कि वो इफ्तारी करते हैं और लेकिन उनको तसल्ली नहीं होती, वो खाना भी बिल्कुल साथ ही खा लेते हैं, या वो ये होता है कि नमाज पढ़ के साथ ही खाना खा लेते हैं। तो हमारा भी कभी कभी सीन ऐसे हो जाता है कि हम लोग भी खाना खा लेते हैं और समटाइम्स ये होता है कि हम लोग बाद में खाना खाते हैं, समटाइम्स ये होता है कि हम सिर्फ इफ्तारी बना लेते हैं, खाना बनाते ही नहीं है। लास्ट टाइम हुआ था ये ऐसे हमारे साथ, लास्ट टाइम हमने खाना का बनाया था मोस्टली। हाँ तो हमने अफ्तारियाँ ही बनाई थी और वो आपको पता है उससे पेट फील होता रहता है कि आपके पास वो चीज़ें बची होती हैं तो आप पूरी रात वो खाते सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हम मोटे रहते हैं, लोग मोस्टली सो जाते हैं इफ्तार करके। नहीं रमज़ान में वैसे मैंने देखा है कि काफ़ी लोग नहीं सोते, हाँ सहरी खा के ही सोते हैं। मैंने नहीं देखा लोग, हाँ नहीं मैंने देखा है ना कि लोग सहरी जो है ना वो
खा के फिर ही सोते हैं एक ही दफ़ा, क्योंकि उसके बाद हाँ उसके बाद जो है ना वो काफ़ी टाइम होता है उनके पास। तो फ्रेंड्स एनीवेज़ ये महीना जो है वो अल्लाह पाक हमें नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह नसीब फरमाए और हमारी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। जो जो हम दुआएं करते हैं हर साल इंसान दुआएं करता है जिसमें से कुछ कबूल हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। इसमें एक मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक बहुत ही प्यारे भाई हैं जिनके लिए कुदसिया व्लॉग्स चैनल पे मैंने एक दुआ की थी लास्ट रमज़ान में। माशाल्लाह से 2 मंथ्स हो गए हैं, उनका बेबी हो चुका है। उनके लिए मैंने ये दुआ की थी कि अल्लाह पाक उनको जेजी जैसा बेटा दे और अल्लाह का मैं करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे इन हाथों की लाज रखी और अल्लाह पाक ने उनको बेटा नसीब फरमाया। अल्लाह पाक उसको सेहत ज़िंदगी दे और अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आपस में इनको सलूक इत्फाक दे। अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए और आई हैव नो वर्ड्स। जो भी मैं अपनी औलाद के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक उसको कबूल मंजूर फरमा के उनके हक़ में बेहतर फरमाए। और हम लोग बहुत सी दुआएं करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों के लिए की गई दुआएं जो हैं वो कबूल हो जाती हैं और कुछ दुआएं अल्लाह पाक हमारी जो हैं वो पेंडिंग में रखते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, वो बेहतर समझते हैं कि कौन सी दुआओं को भी कबूल करना है, कौन सी को बाद में करना है और वो कब हमारे लिए बेहतर है। तो थैंक यू सो मच अल्लाह। समटाइम्स मुझे शिकवे भी आते हैं और मैं आपसे शिकायत भी करती हूँ और मतलब मैं व्यूअर्स आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ताला से मैं शिकायत भी ऑब्वियसली करती हूँ और अल्लाह इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैं हर चीज़ उनसे शेयर करती हूँ कि अल्लाह पाक दुआओं में देर क्यों करते हैं, लेकिन कोई ना कोई फिर ऐसी मतलब हदीस या कोई ऐसी वीडियो मेरे सामने आ जाती है कि जिससे मुझे फिर मोटिवेशन मिलती है और वो जो शैतान आपको वर्गलाता है कि अल्लाह आपकी दुआएं कबूल नहीं कर रहा और अल्लाह आपको लेट कर रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अल्लाह के प्लान हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बेहतर हैं और बड़े हैं, जबकि हमारे प्लान्स बहुत छोटे हैं और हम चीज़ों को उस तरह से नहीं देख रहे होते जैसे अल्लाह पाक देख रहे होते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद अल्लाह पाक हमें बताते हैं कि ये चीज़ मैंने आपको उस टाइम इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वो आपके लिए बेहतर नहीं थी। और समटाइम्स अल्लाह पाक आपको ये भी बताते हैं कि कोई चीज़ जो मैंने आपको दे के छीन ली थी उसमें कितनी बड़ी बेहतरी थी और अगर वो आपके पास मज़ीद रहती तो आपको क्या क्या नुकसान पहुँचाती। और थर्ड चीज़ ये कि अल्लाह पाक जब भी कोई चीज़ आपसे छीनते हैं और उससे बहुत 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 बेहतर आपको नवाज देते हैं और अल्लाह पाक का आप शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हम इंसान हैं और हमारे दिल में बहुत सी बातें आ जाती हैं, हमें शैतान तंग भी करता है, लेकिन शैतान को खुद पे हावी नहीं होने देना और वसवसों से घबराना नहीं है आपने। अल्लाह पे आपका यकीन पुख्ता हो, आपकी नीयत सच्ची हो, आप झूठ ना बोलो और आप किसी के साथ धोखा ना करो। मतलब ये कि बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपस में होती हैं, लेकिन धोखा ना दो, साफ साफ बोल दो कि हाँ भाई ये बात है। मतलब ये कि पीठ पीछे हंजर ना घूमो और ना ही धोखा दही करो और सीधे सीधे बात बोल दो। इवन मर्द हो या औरत, मुझे लगता है कि एक औरत में जो है वो स्टेमिना ज़्यादा होता है सच्चाई को एक्सेप्ट करने का और सच बोलने का, जबकि एक मर्द जो होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा बुज़दिल होता है और उसको लगता है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एनीवेज़ ये हर किसी का अपना मामला है, हर किसी का अल्लाह के साथ मामला है, इंसानों का इंसानों के साथ भी है मामला ऑब्वियसली। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर जो जो लोग मुझे देख रहे हैं कि वो जब किसी के लिए दिल उनका बुरा हो जाता है या वो उनकी लड़ाई हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है, इवन बहन बहन की, बहन भाई की, मियाँ बीवी की, माँ बेटे की, किसी की भी आप मतलब आपस में, तो क्या आप उनको अगर मिलते नहीं भी हैं तो क्या आप उनको दिल से माफ़ कर देते हैं या नहीं करते? और अगर कर देते हैं तो उसके पीछे क्या वजह होती है, अगर नहीं करते तो उसके पीछे क्या वजह होती है? यानी अगर आप माफ़ कर देते हैं तो उसके पीछे क्या ये वजह होती है कि आप अल्लाह ताला को खुश करना चाह रहे होते हैं। और अगर आप माफ़ नहीं करते तो उसके पीछे क्या वजह होती है कि यानी अगर अल्लाह ने कहा है कि इंसानों का बदला इंसान ही मतलब चुकाएंगे, अगर किसी ने कुछ किया है किसी के साथ बुरा तो वो वही इंसान अगर उसको माफ़ करेगा तो फिर ही उसको माफ़ी मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, आपने मेरे साथ शेयर ज़रूर कर। आज की मोटिवेशनल वीडियो थी, मेरी स्पीच ज़्यादा ही मोटिवेशनल हो गई और आज शुक्र है कि मैं इतनी इमोशनल नहीं हुई। दिन जैसे जैसे आपकी लाइफ के गुजरते हैं मुझे लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। हर
मतलब हर बड़ा दुख सहने के बाद आप और स्ट्रांग हो जाते हो, आप और स्ट्रांग हो जाते हो, आपको डर नहीं लगता फिर दुखों से ना, मतलब आप हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हो। तो आज की स्पीच उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं थी और मैंने आज तक कभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखे है। ब्लॉग के लिए स्क्रिप्ट आप लिखते भी नहीं हो, लेकिन कई लोग होते हैं कि वो कंटेंट वगैरह लिखते हैं। हाँ, वैसे मैं कंटेंट राइटर हूँ कि मतलब अगर मुझे किसी चीज़ का कोई टॉपिक वगैरह दिया जाए तो मैं उस पर कॉन्टेंट लिख सकती हूँ, लेकिन अपनी व्लॉगिंग को लेके मैंने आज तक कभी भी ना तो स्क्रिप्ट से देख के पढ़ा है और ना ही मैंने कभी पहले स्क्रिप्ट रेडी किया है। तो होप सो कि ये मेरे दिल की आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंची होगी और आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी रियल हूँ। और जो रियल होते हैं वो भी नज़र आ जाते हैं, जो फेक होते हैं ऑब्वियसली वो भी नज़र आ जाते हैं। और मेरी जो बातों से आपको मोटिवेशन मिली कि नहीं मिली, कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।